हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम इंग्लिश ग्रामर का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन। इससे पहले हम सेंटेंस विद एक्सरसाइज प्लस टेंस और टेंस के प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिए हैं। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पैसिव वॉइस पढ़ा, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना इंग्लिश ग्रामर का हम स्टार्ट कर रहे हैं, नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन स्टार्ट करेंगे और नरेशन में कुछ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, कुछ इसके बेसिक्स रूल्स हैं। जो अपना पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हम बेसिक्स रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में वन बाय वन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस हम इनको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हम एक सेंटेंस के थ्रू इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा दे आर बिजी। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा। डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। जो ये पार्ट लिखा हुआ है कोमा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कोमा ये है, और कोमा से पहले वाला जो भाग है इसको कहते हैं आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है उसको कहते हैं आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम आरवी में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे और इनकी जगह कुछ कोमा के स्थान पर क्या करेंगे, कंजक्शंस यूज करेंगे, और उसके बाद में हम यूज करेंगे, इसमें चेंजेस है वो आरएस में करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो कॉमन रूल है, यानी जो कॉमन रूल क्या है, फर्स्ट जो रूल है इसका वो ये रहेगा कि चेंज इन आरवी, ये आरवी में जो चेंज रहेगा वो रहेगा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस का टाइप है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे इसमें। और वो चेंज कब होंगे, जब साथ में हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे। किसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करेंगे। सेकंड वन हम इसमें जो चेंजेस है वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है, यानी इसको हटा देना है। अगर हमने बेसिक्स रूल्स इसके अच्छे से क्लियर कर लिए तो कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं रहेगा जो हमें नहीं आए, कोई क्लियर होने वाला कोई ऐसा सेंटेंस ही नहीं बचेगा। कि सबसे पहले हम आरवी में चेंज करेंगे, वो करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर हम कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। थर्ड वन है, वी यूज सम कंजक्शंस इन प्लेस ऑफ कॉमा। कि हमें क्या यूज करना है, वी यूज सम कंजक्शन, यानी हम कोई कंजक्शन यूज करेंगे कहां, इस कोमा के स्थान पर। जब हम इन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो हमें कोई कंजक्शन यूज करना पड़ेगा, और कंजक्शन यूज करेंगे वापस से टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। फिर जो फोर्थ वन जो इसका रूल है वो क्या रहेगा, जो ये जो लेटर है फर्स्ट वर्ड, आरएस का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ऑफ आर एस, ये किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स लग रही है अभी देखने में कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको हमें क्या करना है, करनी नहीं है मिस्टेक्स को, इनको क्लियर करना है अच्छे से। यानी फर्स्ट वर्ड ऑफ आर एस स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, केवल एक्सेप्ट, केवल किसको छोड़ के, आई एंड प्रॉपर नाउन, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, और जितने भी लेटर है वो क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है वो रहेगा चेंजिंग टेंस, टेंस में चेंजेज रहेंगे, यानी जो टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होंगे, जैसे ये टेंस लिखा हुआ है इसके ऊपर चेंज करेंगे, और चेंज इन पर,
ये जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं सब्जेक्ट हैं, अदर्स आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, उनके अकॉर्डिंग भी क्या करेंगे, चेंज इन प्रोनाउन करेंगे। फिर जो 7 नंबर रूल है वो क्या रहेगा, चेंज इन एडवर्बियल ऑफ प्लेस एंड टाइम। टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग हम एडवर्ब चेंज करेंगे। और जो लास्ट वन जो इसका रूल है वो ये है, ऑल सेंटेंसेस बिकम डिक्लेरेटिव, कि सभी सेंटेंस जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव हो जाएंगे, यानी हम लास्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे। ये तो थे इसके कुछ बेसिक्स रूल्स। फर्स्ट वन लिखा हुआ है चेंज इन आरएस, जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे इसको। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव कर देंगे, जैसे इसको चेंज करेंगे उसके साथ साथ में इसको रिमूव कर देंगे। और वी यूज सम कंजक्शन और प्लेस ऑफ कोमा, कोमा के स्थान पर हम क्या करेंगे, कोई कंजक्शन यूज करेंगे। और कंजक्शन यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड ऑफ आरएस स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, केवल किसको छोड़ के, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर। चेंज इन टेंसेज रहेगा, चेंज इन प्रोनाउन, और फिर एडवर्बियल चेंज रहेगा। और लास्ट में रहेगा इसका कि हमें जितने भी जो सेंटेंसेज है वो लास्ट में क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव हो जाएंगे और फुल स्टॉप यूज करेंगे। अब जो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को चेंज कर लेते हैं एक बार। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को चेंज करते हैं। ही सेड, सेड का सेड है कि कोमा को हमने रिमूव कर दिया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके स्थान पर हमने दैट यूज कर लिया। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, दे, टी इसका स्मॉल रहेगा, इजम आर चेंज इनटू वॉज वर, दे के साथ में वर और बीजी का क्या आ जाएगा, बीजी, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, ऑल सेंटेंस बिकम डिक्लेयर्ड। अब हम सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में चेंज ऑफ प्रोनाउन, और फिर उसके बाद में एडवर्बियल चेंज पढ़ लेंगे। इससे पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ टेंसेज देखे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो सिंपल के जो सेंटेंसेज है, यानी प्रेजेंट सिंपल हो गया, उसको हम किस में करेंगे, प्रेजेंट के जो पार्ट है उनको हम पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट के पार्ट पास्ट में चेंज हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज किस में हो रहा है, सिंपल पास्ट के अंदर चेंज हो रहा है। जैसे नेक्स्ट अपना इसमें चेंज कर रहे हैं डू और डज, डू और डज किस में चेंज हो जाएगा, फिर डिड के अंदर चेंज। इज एम आर, इज एम आर चेंज इनटू was were, present continuous change into past continuous, और present perfect has and have change into past perfect had, और इनके साथ में अगर बीन लगा हुआ तो यहां भी बीन लग जाएगा। और फिर नेक्स्ट का जो चेंज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है, इट मींस सिंपल पास्ट टेंस है या फिर डिड लिखा हुआ आ जाए, ये चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इट मींस सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। वॉज वर, वॉज वर वो किस में चेंज होगा, वॉज वर यानी पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बी चेंज होगा। बस सिंपल सा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस यानी सिंपल प्रेजेंट है उसको पास्ट सिंपल के अंदर चेंज कर देंगे, डू डज डिड में आ जाएगा। और ईजेएमआर प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, हैज और हैव चेंज इनटू हैड, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है वो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और वॉज वर है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद में कुछ मॉडल्स हैं, जैसे विल, विल को चेंज कर देंगे अपने वुड में, shall,
शुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो, क्योंकि इसकी फास्ट फॉर्म है। और उसके बाद में जैसे मान लो मस्ट लिखा हुआ है तो हम किस में चेंज कर देंगे, मस्ट का मस्ट हो सकता है और हैड टू भी हो सकता है, या कई बार क्या हो सकता है वुड हैव टू भी हो सकता है। इस तरीके से क्या रहेगा, चेंज ऑफ टेंसेस, ये चेंज ऑफ टेंसेस। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं चेंज ऑन प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है वो किस तरीके से अपने को चेंज करने हैं। अब चेंज इन प्रोनाउन के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें एक टेबल, चेंज ऑफ प्रोनाउन की जो टेबल है उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम चेंज कर पाएंगे। जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर हमें एक टेबल है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन की लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है, इधर एक सब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और उसके बाद में है रिफ्लेक्सिव, या फिर बोल सकते हैं इसको इम्फेटिक प्रोनाउन। ये इसकी चेंज ऑफ प्रोनाउन की क्या है, टेबल है। यानी सबसे पहले जैसे अपने पास सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, और पजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, माइन, और पजेसिव प्रोनाउन है वो माइन, और रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिव प्रोनाउन रहेगा माई सेल्फ। यानी इसको इस तरीके से देखेंगे कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऊपर वाले जो हेडिंग से इसको लर्न कर लेंगे। सेकंड जो इसका प्लूरल है वो वी हो जाएगा, वी का एस, आवर, आवर्स और आवर सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए सेल्फ लग जाएगा इसके साथ में। और ये आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि पर्सन ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे तो इसमें पर्सन ध्यान में रखने हैं। सेकंड पर्सन में केवल क्या है, यू, यू का सब्जेक्ट यू होता है और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। ये अपने जब पढ़ रहे थे टेंस के अंदर, फिर एक्टिव वॉइस के अंदर जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे तब हमने पढ़ा कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर ये वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और वर्ब के बाद में है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पजेसिव ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है, योर, योर्स एंड योरसेल्फ। ये क्या है, अकेला, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड पर्सन में आएंगे ही, से, इट, दे और नेम। ही का क्या हो जाएगा, हिम, हिज, हिज और हिमसेल्फ, और सी, हर, हर्स, हर्स एंड हरसेल्फ, इट, इट, इट्स, इट्स और इटसेल्फ। फिर उसके बाद में दे, दे क्या है, इसका प्लूरल है। ये जो थर्ड पर्सन के हैं ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये तीनों हैं वो क्या है, सिंगुलर के लिए यूज होंगे, और ये क्या होगा, इसका प्लूरल है। ये क्या है, सभी थर्ड पर्सन है। दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। और नेम आता है वो क्या रहता है, नो चेंज, नेम नो चेंज। ये तो है चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल। इसको तो ये मान सकते हैं कि इसको लर्न करना, क्रेमिंग करना, ये तो अपने को करना ही करना है, इसको लर्न करना ही पड़ेगा। चाहे इसको रट भी सकते हैं इसको, क्योंकि
इसकी जो फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव ऑब्जेक्टिव की फॉर्म है, पजेसिव प्रोनाउन की है, या फिर रिफ्लेक्सिव या इंफेक्टिव प्रोनाउन की टेबल, जो ये फॉर्म्स है इनको हमें लर्न करना ही पड़ेगा। और इधर हम देखें फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, आई सिंगुलर के लिए है, वी प्लूरल है, सेकंड पर्सन में केवल यू है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे और नेम नो चेंज। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं चेंज ऑफ एडवर्बियल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, चेंज ऑफ एडवर्बियल। यानी टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग एडवर्ब चेंज कैसे होंगे। जैसे अगो लिखा हुआ है, अगो का क्या कर लेंगे, बिफोर हो जाएगा, और नाउ देन। टुडे या टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट डे या फिर दैट नाइट। हियर देयर, दिस दैट, these those, tomorrow the next day, और yesterday, yesterday भी हो सकता है और लास्ट भी आ सकता है, द लास्ट डे भी हो सकता है, तो चेंज किस में होगा, द प्रीवियस डे। यानी ये जो द लास्ट लिखा हुआ है ये चेंज किस में हो जाएगा, द प्रीवियस में, और डे लिखा हुआ तो आगे डे भी इनके साथ में आ जाएगा। ये कुछ चेंजेज हैं। अगो को बिफोर में हो जाएगा, नाउ देन, टुडे, दैट डे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टू नाइट तो दैट नाइट हो जाएगा। हियर, देयर, दिस, दैट, दिस, दोज, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, और द लास्ट का द प्रीवियस। इस तरीके से ये क्या है, कुछ चेंजेज हैं जो चेंज ऑफ एडवर्बियल के हैं। और उसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस इनको पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक चीज जो हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन की थी, अभी चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ा था। चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो इसके अकॉर्डिंग होंगे, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है अपना, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी लिखा हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जैसे एक टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीनों चेंज किसके होंगे, जो अपना आरवी का क्या है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। यानी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, देख सकते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग। यानी फर्स्ट पर्सन है वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। अब इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी सेंटेंस किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव, सिंपल, एक ही बात है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, यानी इसके अंदर सबसे पहले हम चेंज करेंगे आरवी के अंदर। जो अपना फर्स्ट रूल कॉमन में क्या था, सबसे पहले चेंज इन आरवी, आरवी के अंदर चेंज करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आरवी में लिखा हुआ है से, सेज एंड सेड लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है से, सेज और सेड प्लस टू, यानी हो सकता है से टू लिखा हुआ हो, सेज टू लिखा हो, या फिर सेड टू लिखा हुआ हो, यानी टू होना चाहिए इनके बाद में, तो चेंज करेंगे टेल, टेल्स एंड टोल्ड में इसको चेंज कर दे। फिर उसके बाद में सेकंड जो रूल था कि हम कोमा को और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे। यानी कंजक्शन क्या लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस,
कंजक्शन का हमने पढ़ा था, तो कोमा को रिमूव करने के बाद में जो कंजक्शन है वो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है, दैट लगाना है। और एक इसके बाद में जैसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर हमारी जो आरवी है यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो आर एस का टेंस चेंज है वो नहीं होगा। नो टेंस चेंज ऑफ आर एस, नो टेंस चेंज ऑफ आर एस इफ आवर आरवी इज गिवन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। यानी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आर एस का टेंस चेंज नहीं होगा। या फिर क्या हो, आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सेंटेंस है वो कोई कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम क्या है इसमें कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन आर्स। जैसे फर्स्ट वन लिख लेते हैं, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेल, ये लिखा हुआ है। उस 2 और 3 4 5 जितने भी सेंटेंस सोल्व करेंगे उतने क्या है ये अपने लिए इजी हो जाएंगे। सबसे पहले हम आरवी का देखेंगे चेंजेस, ही का ही आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहेंगे इसके, और सेज टू चेंज किस में हो जाएगा, टेल्स में, क्योंकि हम यहां पर देखेंगे जो आरएस का जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये हमने सबसे पहले टाइप ऑफ द सेंटेंस पढ़े थे, उसके अंदर हमने डिस्कशन कर लिए थे टाइप ऑफ सेंटेंसेज। अब ही टेल्स मी और मी के बाद में कोमा को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, दैट है वो कंजक्शन लगा देंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट आई, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी। अभी हमने पढ़ा था कि आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई चेंज किस में हो जाएगा फिर, ही में, और एच है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब इजेमार चेंज इनटू वॉजवर, इजेमार चेंज इनटू वॉजवर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, लेकिन इस सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये अपनी आरवी है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि से और सेज फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किसमें करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, तो इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। इज एम आर चेंज इनटू इज एम आर, क्योंकि आई था, आई के साथ एम आ गया, अब हमारे पास सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या आएगा, इज, और वेल का वेल, और ऑल सेंटेंसेज बिकम डिक्लेरेटिव। जब हम चेंज करते हैं तो सभी सेंटेंस क्या हो जाएंगे, डिक्लेरेटिव। वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे एक सेकंड वन लिख रहा हूं यहां पर, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम वेल, ये लिखा हुआ सेंटेंस। अब मैंने इसमें जो आरवी है वो किसमें कर दी, पास्ट टेंस के अंदर। अब पास्ट टेंस में है तो यहां पर फिर टेंस चेंज हो जाएगा। सेम इसी को लिख लेते हैं, ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, और मी का मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे और दैट का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कोमा। अब आई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। जब प्रोनाउन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल, यानी फर्स्ट पर्सन आई अपनी टेबल में एक नंबर पर यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही की टेबल का एक नंबर यानी सब्जेक्टिव फॉर्म ही वर्ड आएगा, वहां पर ही आएगा। अब इजेमार चेंज इनटू वॉजवर, क्योंकि ये किसमें है, पास्ट के अंदर है, इजेमार चेंज इनटू वॉजवर, ही वॉज वेल, और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 और 3 और एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, इसके बाद में एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट।
ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टू नहीं लिखा हुआ है, तो ही सेड का क्या आ जाएगा, ही सेड। अफर्मेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो कोमा को हम रिमूव कर देंगे और कंजक्शन है वो दैट यूज कर देंगे। अब सब्जेक्ट लिखा था उसमें थर्ड पर्सन में नो चेंज, क्या लिखेंगे, द सन। और उसके बाद में जो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है इसको सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो देयर विल बी नो चेंज इन आरएस, सेम आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट, ही सेड, comma, inverted comma, we have won the match yesterday. We have won the match yesterday. Yesterday पास्ट टाइम मार्कर लिखा हो तो यहाँ सेकंड फॉर्म में आती थी, आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें we have won केवल ये एडवर्बियल चेंज के लिए लिखा हुआ है, केवल और केवल एडवर्बियल चेंज के लिए लिखा हुआ है। जब इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट लगा देंगे। अब वी है प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्लूरल लिखा हुआ है, यानी आई और वी, आई सिंगुलर और वी प्लूरल के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये यहाँ पर प्लूरल है तो ही का ही नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, ही सी इट। इसका प्लूरल क्या होता है थर्ड पर्सन में, दे होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, वी चेंजिंग टू दे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आई और वी है इसमें, आई सिंगुलर के लिए है और वी क्या है, प्लूरल के लिए। तो ही का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही से इट और दे प्लूरल के लिए आता है, दे तो हमने क्या लिखा, दे। हैज है चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉन। और द मैच केवल इतना ही था, ये मैच और यस्टरडे तो केवल एडवर्बियल चेंज के लिए लिखा है मैंने। यस्टरडे का क्या कर देंगे, द प्रीवियस डे कर देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये चेंजेस होंगे। एक सेंटेंस और लिख लेता हूं इसमें, सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा दिस इज माइन, दिस इज माइन, और इन्वर्टेड कोमा इसको बंद कर दिया वापस। अब इसमें क्या आ जाएगा भाई, सी सेड का सी सेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और दिस का भी क्या होगा, दैट। तो हमें दो बार दैट लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ इसी से काम चल जाएगा। अब इज हमारा चेंज इनटू वॉज वर, अगर यहाँ दैट लगा रहे हैं तब भी रोग नहीं है, लेकिन एक से भी काम चल जाएगा। इज हमारा चेंज इनटू वॉज वर, तो क्या आ जाएगा दैट के साथ में वॉज। अब जो ये माइन लिखा हुआ है, आई मी माई माइन, पजेसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सिंगुलर वाली टेबल का है तो सी सिंगुलर ही है, सी की टेबल का 4 नंबर यानी पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। सी का होता है सी हर, हर्स, फिर हर्स, तो क्या आ जाएगा, माइन चेंज किस में हो जाएगा, हर्स में, और वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।